अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू कानपुर चैनल और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके साथ शेयर करने वाली, और वो ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने समर सेमेस्टर का आगाज़ कर दिया है। समर सेमेस्टर के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 2 सेमेस्टर होते हैं और फाल और उसके बाद स्प्रिंग होता है। लेकिन ऐसे होता है कि किसी न किसी स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट फेल हो जाता है और उसकी जो डिग्री है, जैसे कि फ़र्ज़ करें अब फाइनल सेमेस्टर हो रहे हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट के प्रैक्टिकल नहीं हो पाए या कोई सब्जेक्ट अटेंडेंस की वजह से रह गया, तो अब अगर वो पास नहीं हो पाता या पेपर उसका नहीं हो पाते तो फिर क्या होता है कि उसके लिए तो एक सेमेस्टर इजाफी लगाना उसको पड़ जाएगा। लेकिन उस चीज़ का हल निकल आया समर सेमेस्टर की सूरत में, तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं मज़ीद। और आगे बढ़ने से पहले, तफसील में जाने से पहले, ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें व्यू खानपुर, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, और ताकि इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर होती रहें। और साथ में अगर आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी जो भी लेटेस्ट न्यूज़ यूनिवर्सिटी की तरफ से होगी कंफर्मेशन के बाद आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। अब आ जाएं समर सेमेस्टर के ऊपर। इसकी जो डिटेल्स है वो तमाम वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ईमेल के जरिए भेजी जा चुकी है। अब इसको हम रूल्स देख लेते हैं और थोड़ा सा चीज़ कि आपने कब अप्लाई करना है और किस तरह से हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा मज़ीद यहाँ पे दोबारा से आके आपके साथ मज़ीद मालूमात शेयर कर लेते हैं। वो ये हैं कि समर सेमेस्टर एक मौका है, जैसे आप किसी दूसरे सिस्टम में आपको एक सप्ली का मौका दिया जाता है कि आप सप्ली में वो पेपर दे सकते हैं। और इस तरह क्या होता है कि जो 2 सेमेस्टर होते हैं उनके दरमियान में भी एक आप तीसरी दफ़ा पेपर दे के अपनी डेफिशिएंसी जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं, डिग्री को मुकम्मल कर सकते हैं वक्त पर, और जो अजाफी सेमेस्टर आपका लगने वाला होता है उससे बचा जा सकता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पहला रूल्स, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, और लोग से मुराद ये है कि जो सब्जेक्ट किस तरह के शामिल होंगे। इसकी डिटेल आपके LMS ईमेल में भी आ चुकी है, यहाँ पे हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं। द समर सेमेस्टर विल ओनली कवर डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसी क्या है? ए कोर्स इन विच अ स्टूडेंट इज डेफिशिएंट विद रेफरेंस टू द स्कीम ऑफ स्टडी ऑफ द डिग्री प्रोग्राम। और एक तो डेफिशिएंसी, दूसरा फेलुअर यानी फेल वाले सब्जेक्ट, और तीसरा इम्प्रूवमेंट ऑफ CGPA। ये 3 तरह की चीज़ें हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं जो आपके लिए आप उसमें से रिपीट कर सकते हैं कोर्स सिलेक्शन में जाके, और कोर्स सिलेक्शन आगे बता देते हैं किस तरह होनी है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप ले सकेंगे और उनको कवर करके आप डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, और जो अजाफी आपका एक सेमेस्टर लगने वाला होता है उससे बचा जा सकता है। दूसरी क्या शर्त है? द समर सेमेस्टर विल बी एन ऑप्शनल सब्जेक्ट सेमेस्टर। एक ऑप्शनल सेमेस्टर है, जिनकी रूटीन्स के साथ डिग्री चल रही है वो करते रहें, लेकिन जो चाहते हैं कि कोई किसी वजह से उनकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ गया है, ये बढ़ने का चांसेस है, वो फ़र्ज़ करें BEd की डिग्री है वो 3 की बजाय 4 में जाने का ख़तरा है, तो या कोई आगे BS हैं उसके कोई 8 की बजाय 9 सेमेस्टर लग रहे हैं, तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं उनमें आप ले सकते हैं, लेकिन हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। और जो नहीं चाहता इसमें एनरोल होना, वो ना, उसकी अपनी मर्जी है। तीसरा पॉइंट है द समर सेमेस्टर ड्यूरेशन विल बी 8 to 9 वीक्स, यानी ये 2 महीनों में जो है ना, ये मिड भी हो जाएगा, फाइनल भी हो जाएगा, क्लासेस भी हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। चौथा पॉइंट है द लैब प्रैक्टिकम्स कोर्सेज कैन बी ऑफर्ड ड्यूरिंग द समर सेमेस्टर एज अ डेफिशिएंसी, फेलुअर, रेपिटेशन और इम्प्रूवमेंट। जो लैब के प्रैक्टिकल्स हैं वो भी लिए जा सकते हैं। इनमें कोई प्रैक्टिकल्स हैं, जैसे अभी कुछ स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल ही शो नहीं हो रहे थे डेट शीट में। और अगला पॉइंट है ए स्टूडेंट विल बी अलाउड टू रजिस्टर अ मैक्सिमम 2 थ्योरी कोर्सेज और 1 लैब कोर्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी क्रेडिट आवर्स हैं वो 8 तक ले सकते हैं इस सेमेस्टर में। यानी क्या होगा कि आप के 2 थ्योरी वाले हैं, जैसे 3-3 क्रेडिट आवर्स के 6 हो जाएंगे, तो 2 आप साथ में 1 क्रेडिट आवर्स के ले सकते हैं। प्रैक्टिकल्स इस तरह मैक्सिमम जो आप क्रेडिट आवर्स ले सकेंगे इस सेमेस्टर में, समर सेमेस्टर में, वो 8 हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। प्रोफेशनल प्रोग्राम लाइक एजुकेशन, मेडिसिन एंड दोज रिक्वायरिंग क्लिनिकल वर्क कैन ऑफर्ड अ मैक्सिमम ऑफ 9 क्रेडिट आवर्स। और जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है, जैसे BEd हो गया या मेडिसिन मतलब बायो वाले जो लोग हैं, तो या कोई क्लिनिकल वर्क है, उनके लिए जो है वो मैक्सिमम क्रेडिट आवर्स 9 तक वो ले सकते हैं।
3 सब्जेक्ट तक ले सकते हैं। ए स्टूडेंट मे बी अलाउड टू इनरोल इन इंटर्नशिप सब्जेक्ट टू द फैक्ट द स्टूडेंट्स विल नॉट बी अलाउड टू इनरोल द कोर्स वर्क इन द सेम समर सेमेस्टर। अब जो इंटर्नशिप वगैरह वाले हैं वो इसमें नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, अब आ जाएं आगे, क्योंकि ये जो है ये इसका थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा होता है तो इसलिए ये अलाउ नहीं है। अगर इसमें कोई अपडेशन आती है तो वो कोर्स सिलेक्शन में आपके साथ शो हो जाएगी। स्टूडेंट्स who have failed or been stopped from taking the examination for some reasons will be allowed to register in the summer semester। अब ये भी चीज़ है, जो फेल हो गए या किसी वजह से उन्होंने अपनी स्टडी स्टॉप कर दी और एग्ज़ाम देना बंद कर दिया, जैसे अभी भी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो किसी की डेट शीट नहीं बन सकी या किसी तरह का, तो वो भी इस समर सेमेस्टर में रजिस्टर हो सकते हैं। 9वां पॉइंट है द कंटेक्ट हावर्स पर वीक ड्यूरिंग द समर सेमेस्टर विल बी मोर देन द रेगुलर। अब जैसे मैंने ऊपर बताया कि 2 महीनों में ये सारा कुछ कवर होगा, तो फिर जो क्रेडिट हावर्स होंगे ये हावर पर वीक हों, यानी क्लासें जो होंगी वो एक हफ्ते में रूटीन की तरह नहीं होंगी बल्कि बहुत ज़्यादा क्लासें होंगी ताकि आपका जो सब्जेक्ट सिलेबस है वो 2 महीनों के अंदर अंदर कवर हो जाए। ए स्टूडेंट मस्ट हैव एंड अटेंड एट लीस्ट 1 सेमेस्टर एट वर्चुअल यूनिवर्सिटी टू एनरोल इन समर सेमेस्टर। जिस स्टूडेंट का भी एक सेमेस्टर गुजर चुका है यूनिवर्सिटी में, यानी पहला सेमेस्टर उसका कंप्लीट हो चुका है, तो वो इसमें एनरोल हो सकता है। अब इसमें कोई शर्त नहीं है कि किसी का आखिरी सेमेस्टर हो तो ही हो सकता है, यानी एक सेमेस्टर आपने यूनिवर्सिटी में गुजार लिया तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन नॉट एनरोल इन द एडवांस कोर्सेज फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। अब अगले सेमेस्टर के लिए नहीं हो सकते। याद रखें कि कोई अगर चाहे कि मैं जो नेक्स्ट मेरे बाकी बच रहे हैं तो उनमें से ले लूँ सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं है। जो आपके पीछे रह चुके हैं, किसी वजह से फेल हो गया, कोई डेफिशिएंसी वाला है, कोई प्रैक्टिकल जो है आप उसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो इस तरह के कोर्सेज आप ले सकते हैं। However, they can enroll where the time bar is constant a maximum 8 credit hours। अब टाइम बार का मतलब ये है कि अगर आपके सेमेस्टर ही ज़्यादा लग गए हैं किसी वजह से, यानी डिग्री कंप्लीट होने वाली थी लेकिन आप अब अगर बीएड है तो फिर आप चौथे 5वें सेमेस्टर में चल रहे हैं, और या फिर आप जो बीएस है उसके 9वें 10वें सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं, तो फिर इस तरह आपको अलाउ होगा, आप ले सकेंगे और ये होंगे जो मैक्सिमम 8 क्रेडिट हावर्स हैं। 12वां पॉइंट है हमारा ए स्टूडेंट मे बी अलाउड टू इनरोल इन प्री रिक्विजिट कोर्सेज फॉर एन एडवांस कोर्स। प्री रिक्विजिट कोर्सेज होते हैं कि आप उसको पास करेंगे तो फिर अगला सब्जेक्ट ले सकेंगे। जैसे CS 201 पास करें तो फिर 301 आ जाता है। इस तरह प्री रिक्विजिट आपकी जो स्कीम ऑफ स्टडी होती है उसमें लिखे होते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। द रिस्पेक्टिव एकेडमिक डिपार्टमेंट विल डिटरमाइन द कोर्सेज टू बी ऑफर्ड इन द समर सेमेस्टर। द एकेडमिक हेड ऑफ। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, इसका मतलब है कि ज़्यादा परेशान होने वाली वो बात नहीं है कि कौन से लें सब्जेक्ट, कौन से ना लें। जो कोर्स आपकी जो स्कीम ऑफ स्टडी में सब्जेक्ट होंगे, तो आपकी जो अभी समर सेमेस्टर के लिए कोर्स सिलेक्शन ओपन होगी उसमें वो सब्जेक्ट सारे के सारे शो हो जाएंगे जो भी आप ले सकेंगे, यानी ले सकते होंगे। 14वां पॉइंट है कोर्स रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द स्टूडेंट विद इन द गिवन टाइम। अब इसका टाइम फ्रेम दे दिया गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके अंदर अंदर आपने एनरोलमेंट कर लेनी है और देन उसके बाद कोई आपके पास ऑप्शन नहीं होगा। जैसे रूटीन की कोर्स सिलेक्शन के अंदर आपको पता है कि डेट एक्सटेंड हो जाती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। जो 1-2 दिन आपको मिलेंगे उसके अंदर आपने वो कंप्लीट करनी है। ए स्टूडेंट में विदड्रॉ फ्रॉम ए कोर्स विद इन द गिवन टाइम फ्रेम ऑफ समर सेमेस्टर। अगर आप कोई सब्जेक्ट सिलेक्शन के बाद निकालना चाहते हैं तो वो गिवन टाइम के अंदर आप उसको अपडेट कर सकते हैं। However, once issued, fees voucher will only be adjusted revised within 1 week of commencement of classes। जो फीस वगैरह होगी वो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना वो आपको पे करना होगी या एडजस्ट होगी, जो भी होगा। यानी वो पूरा 2 महीने तक फीस आपकी नहीं चलेगी, आपको फीस एक हफ्ते के अंदर अंदर ही देनी होगी। मिड टर्म एंड फाइनल टर्म एग्जामिनेशन इन समर सेमेस्टर विल बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल गिवन बाय द रजिस्ट्रार ऑफिस। अब ये इसका जो मिड टर्म और फाइनल टर्म की डेट भी मैं आपको बता देता हूँ। जो अपकमिंग सेमेस्टर है, यानी अब समर सेमेस्टर आने वाला है। अगला पॉइंट है द वर्चुअल यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू ऑफर अमेंड और डिसकंटिन्यू समर सेमेस्टर्स ऑफरिंग बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटी नीड एंड रिसोर्सेज। यूनिवर्सिटी वही जो राइट है यूनिवर्सिटी के पास के वो चाहे तो इसको कंटिन्यू रखें चाहे खत्म कर दें, ये यूनिवर्सिटी के पास राइट रिजर्व है। अब मजीद जो अगली बातें हैं कि ये सारा जो एकेडमिक प्रोग्राम है, इसका कैलेंडर है, वो उसमें वो कौन कौन सी डेट्स हैं, तो उससे पहले आपको मैं दोबारा से एक दफ़ा बता दूं, क्योंकि
बहुत सारी ऐसी बातें पॉइंट पढ़ते पढ़ते शायद स्टूडेंट्स बोर भी हो गए होंगे सुन के। तो समर सेमेस्टर यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है ताकि आप के जो सब्जेक्ट्स किसी भी वजह से पेंडिंग जा रहे हैं या आपको लग रहा है कि सेमेस्टर बढ़ सकता है उसका, या क्रेडिट आवर्स कंप्लीट नहीं होंगे आपके टाइम पे गिवन टाइम के अंदर, तो फिर आपके लिए समर सेमेस्टर का ऑफर किया है यूनिवर्सिटी ने और इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड हम जो पीछे पॉइंट्स हैं वो पढ़ रहे थे। ये सारे पॉइंट्स आपको वीडियो के नीचे भी मिल जाएंगे, आपको ईमेल भी आ चुकी होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो मजीद अब आ जाएं जो इसका शेड्यूल है। शेड्यूल यहाँ पे देख लें, ओपन रजिस्ट्रेशन कोर्स एनरोलमेंट सिलेक्शन कोर्स, यानी आपने जो भी कोर्स सिलेक्शन करनी है वो मंडे टू फ्राइडे होगी और डेट होगी 5 से लेकर 9 अगस्त, यानी अगले महीने की 5 तारीख से लेकर 9 अगस्त तक आप कोर्स सिलेक्शन इस हवाले से जो ऊपर सारी बात हुई है समर सेमेस्टर के हवाले से वो आप चूज कर सकेंगे। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फ्राइडे 9 अगस्त लास्ट डेट होगी रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कोर्स सिलेक्शन के लिए। और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी मंडे से, यानी 12 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगी। और फिर जो फीस होगी, फीस वोचर आपका आ जाएगा। जो भी सब्जेक्ट आप लेंगे 12 अगस्त को आपका फीस वोचर आ जाएगा। और जो मिड टर्म है वो होंगे वेडनेसडे और थर्सडे को, सितंबर 4 और 5, यानी अगस्त में क्लासें स्टार्ट होंगी 12 से, और 4 और 5 अगस्त को आपका मिड टर्म हो जाएगा। उसमें आप 2 सब्जेक्ट लेते हैं या 3 लेते हैं, जैसे अलाउ होगा सिस्टम करेगा, तो वो पेपर भी 2 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। वेडनेसडे जो छुट्टी है फिर 6 सितंबर की, और उसके बाद जो फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन है समर सेमेस्टर के हवाले से वो होगा 7 और 8 अक्टूबर को। तो इस तरह अगला सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले पहले आप ये डेफिशिएंसी या फेलियर कोर्स या इम्प्रूवमेंट कुछ सब्जेक्ट्स में आप करना चाहते हैं तो आप कर सकेंगे, और उसके बाद फिर आप अगला सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका जो रिजल्ट है ये समर सेमेस्टर का वो आ जाएगा अक्टूबर 11 को, और इसके बाद 14 अक्टूबर से अगले सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये तो थी डिटेल सारी समर सेमेस्टर के हवाले से जो यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया, और बड़ी अच्छी खबर है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो डिग्री वक्त पर मुकम्मल करना चाह रहे हैं और उनको डर था कि हमारा जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, डिग्री लंबी ना हो जाए। तो चलें यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहें, मज़ीद जो इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएगी, जो भी इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन होगी, अगर करने की ज़रूरत पड़ी तो फिर आपको हमारे चैनल के ऊपर आना होगा। सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।